बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, सारी ज़िंदगी इंसान जो है वो पैसा कमाने की तगदो में लगा रहता है। उसे ये फ़िक्र होती है कि कुछ माल बना लूँ ताकि मेरी आल औलाद के काम आ सके, और सारी ज़िंदगी एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर कुछ पैसे जमा करता है और फिर वही पैसा ख़र्च करने की खुद नौबत नहीं आती। वो उसकी आल औलाद को या तो मुंतकिल हो जाता है या उसकी आल औलाद जो है वो उस पैसे की तकसीम के लिए लड़ते हुए मर जाती है। दुनिया में हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों ऐसे इंसान होंगे जिनकी ज़िंदगियों का यही मंजरनामा है, लेकिन बहुत से कम गिने चुने उंगलियों के ऊपर आप उनके नाम गिन सकते हैं कि वो ऐसे अफराद होंगे जो अपना पैसा कमाते हैं और ज़िंदगी के एक ऐसे मौके पर पहुंचकर जब वो पैसा खर्च करने का वक्त हो या अपनी आल औलाद में तकसीम करने का वक्त हो, वो फलाही इंसानियत के लिए खर्च कर जाते हैं। बहुत सी कहानियाँ, एक कहानी आपके सामने रखनी है, उसके बाद असल ख़बरों पर आऊँगा और फिर उसका पूरा मंजरनामा आपके सामने वज़ा करूँगा। नाज़रीन, एक शख्स था कि जिसने 12 साल की उम्र में खजूरें बेचने का काम शुरू किया। उसकी जो तनख्वाह थी माहाना, वो 6 रुपए थी उस मुल्क के मुताबिक। जो उस मुल्क की करेंसी है उसके मुताबिक उसे 6 रुपए माहाना मिलते थे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उसने एक सऊदी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के अंदर जॉब करना शुरू की और वहाँ पर बतौर वेटर मुलाजमत की। फिर वो वक्त आया कि जब उसने अपनी एक छोटी सी दुकान शुरू की, ग्रॉसरी शॉप थी, और उसे चलाता रहा। उससे कुछ पैसे जमा किए और जब उसकी शादी का वक्त आया तो उसके पास खर्चा मौजूद नहीं था। उसने अपनी वही दुकान बेची और सारे का सारा पैसा अपनी शादी पर खर्च कर दिया। फिर उसके बाद उसने अपने भाई जो वफात पा चुका था उसके छोड़े हुए काम के ऊपर तवज्जो दी, जो कि एक एंटरप्रेन्योरशिप का काम करता था। उसने एक एक्सचेंज कंपनी बनाई, उस कंपनी में अपनी दिन रात की मेहनत लगा दी और फिर रफ्ता रफ्ता वो कंपनी फैलना शुरू हुई और एक मुल्क के अंदर उसकी 30 ब्रांचेस बन गईं। और फिर एक वक्त वो आया कि जब उसने अपने नाम से एक बैंक शुरू किया और बैंक मुल्क के तूल ओवर्स में फैल गया। वो अरबों रुपए कमाने लगा और अरबों डॉलर्स का मालिक बन गया और दुनिया की महंगी तरीन शख्सियात में उसका नाम शुमार होने लगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब उसने महसूस किया कि ये सारा पैसा मैंने लोगों से कमाया है और लोग वो कि जिन्होंने अपनी दिन रात की मेहनत मेरा पैसा कमाने में लगा दी, उसे उस वक्त जब एहसास हुआ तो उसने अपनी मालियत के 16 बिलियन डॉलर खैरात कर दिए। फोर्ब्स मैगजीन लिखता है कि वो दुनिया की महंगी तरीन मशहूर शख्सियात में शुमार होता था कि जिनकी वेल्थ चंद गिने चुने अफराद में शुमार होती थी। लेकिन उस शख्स ने 16 बिलियन डॉलर जब अतिया किया तो पीछे उसकी मालियत 7 बिलियन डॉलर रह चुकी थी और वो उस फहरिस्त से यकसर गायब हो चुका था जिसमें दुनिया भर के बड़े लोगों के नाम शुमार होते थे। अल रजी बैंक सऊदी अरब के एक बड़े बैंकों में शुमार होता है। उस शख्सियत का नाम सलमान अल रजी है, जिसने अपनी ज़िंदगी फलाह इंसानियत के लिए वक्फ की और उसका ये मानना था कि मैंने जो पैसा खर्च किया है इससे बहुत से और सलमान अल रजी बनेंगे, जो पाकिस्तान के अंदर, जो दुनिया के अंदर, जो सऊदी अरब के अंदर, जो अमेरिका के अंदर, जो बरतानिया के अंदर ऐसे ही बेशुमार फलाह इंसानियत के काम करेंगे और लोगों की मदद करेंगे। वो सलमान अल रजी इस दुनिया से अगर रुखसत भी होता है तो उसका नाम बहुत से दिलों में लिख दिया जाएगा कि जो कि उसके पैसों के एवज अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सके। नाज़रीन, पाकिस्तान में कितनी ऐसी शख्सियात हैं, दसियों नहीं, बीसियों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों शख्सियात होंगी कि जिनके पास इतनी मालियत का पैसा होगा कि अगर वो अपने साथ 100 ख़ानदानों का पेट भी पालना चाहें तो वो पाल सकते हैं, लेकिन करेगा कोई नहीं। हम एक ऐसे दीन के पेशवा हैं, एक ऐसे दीन के मानने वाले हैं कि जहां पर अंसारे मदीना की एक रिवायत कायम की गई थी। एक मुहाजिर को अंसार का भाई बनाया गया था और अखुवत व भाईचारे का पैगाम दिया गया था और बताया गया था कि तुम्हारा आधा माल इसका आधा माल है। लेकिन क्या हम बतौर दीन मोहम्मदी के मानने वाले उस पर अमल पैरा होंगे? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत से अफराद मौजूद हैं जिनकी मालियत का अंदाज़ा शायद उन्हें भी ना हो। बहुत से ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनकी बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर कंपनीज मौजूद हैं और उसके कितने मैनेजर्स हैं उन्हें इस बात का इल्म तक ना हो।
लेकिन उन्हें शायद इस बात का भी इल्म नहीं है कि उनकी अपनी ही कंपनी में काम करने वाला एक मजदूर जो अपनी बुनियादी उजरत को लेकर अपने घर वालों का पेट नहीं पाल सकता, उसकी मजबूरी क्या है। अगर वो उसके सर पे हाथ रख दें, अगर उस जैसे दीगर मजदूरों के सर पे हाथ रख दें, तो हो सकता है कि सदियों तक उनके नाम लेवा उनकी आल औलाद नहीं बल्कि वो मजदूरों की आल औलाद हो। लेकिन यहां पर ट्रेंड सेट करना बहुत मुश्किल है। यहां पर अपनी कंपनीज तो चलाई जाती हैं, अपने कोकोमो तो बेच लिए जाते हैं, लेकिन अवाम को यह बताया जाता है कि अगर पेट्रोल की कीमत कम होगी तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 80 पैसे कम हो सकती है। लेकिन हम बतौर वजीर आजम हम ये ऐलान करेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर पेट्रोल की कीमतों में कमी वाक़ई होगी और वही कमी आपको बिजली के बिलों में भी देखने को मिलेगी। लेकिन हमारा वजीर खजाना हमें एक और बदबख्ती की नवीद सुनाते हुए वक्त गुजार देता है। पाकिस्तान के अंदर वो लम्हा देखना काबिले फिक्र था कि जब एक बेटी ने अपने झुमके उतारे और बिजली के बिल के ऊपर रख दिए कि बाबा इसे बेच डालिए और बिजली का बिल अदा कर दीजिए। मेरे एक दोस्त हैं जिसका ड्राइवर है, जिसने आके उनसे अर्ज की कि साहब मैं बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता, मेरे घर का जो किराया है वो 3 माह का अभी देने वाला है और मैं अपना गुर्दा बेचना चाहता हूं, लेकिन उसकी कीमत 3 लाख लगी है। अगर आप कोई और ख़रीदार जो अच्छी कीमत वाला हो वो ढूंढ दें तो मैं सारी ज़िंदगी आपका मरहून मिन्नत रहूँगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर बेशुमार ऐसे ख़ानदान हैं जो इस वक्त लम्हा फ़िक्रिया के उस नुक्ते पर पहुँच चुके हैं जहाँ से सिर्फ मौत दिखाई देती है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर वो लोग भी मौजूद हैं जिनकी तनख्वाह 1 लाख से ज़्यादा है। उनका ये मानना है कि हमने घर के अंदर बेशुमार बिजली पर चलने वाली चीज़ें बंद कर दी हैं। हमने 2 महीने से अपने बच्चों को जो बादाम खिलाया करते थे वो भी खिलाने बंद कर दिए हैं। हमने 2 महीने से बाहर जाकर जो 3 बार खाना खाया करते थे हमने वो भी बंद कर दिया है। हमने 3 महीने से हर वो चीज़ को ख़त्म कर दिया है जो अशियाए तायुश में आती है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी तनख्वाह आई, 5 दिन गुजरे और हमारे पास महीना गुजारने के पैसे तक मौजूद नहीं। तो अंदाज़ा लगाइए कि जिसकी रोज़ाना की उजरत 500 रुपये हो, जो माहाना 15,000 रुपये कमाता हो और उसके घर का बिजली का बिल 12,000 आ जाए, उस पर क्या क़यामत टूटेगी। हमने शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत भी कर ली, हमने मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात में भी शिरकत कर ली, हम अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में भी शिरकत करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ हम रूस के सदर का वो एलामिया भी जारी करके तकाबुली जायज़ा बयान कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ गए तो उन्होंने किस तरीके से सराहा और इमरान खान गए तो उन्होंने खाली सफ़े का एलामिया क्या जारी किया। लेकिन क्या इस तकाबुली जायज़े से आप वो भूखे पेट को भर सकते हैं जो 3 दिन से खाली है? क्या इस तकाबुली जायज़े से आप उसके ज़ख्मों पर मरहम रख सकते हैं कि जो अस्पताल में एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर रहा है और ज़हनी मरीज़ हो रहा है कि मैं अपनी रोज़मर्रा की अशिया की ख़रीदारी किस तरीके से करूँगा? क्या आप उस सीने का दर्द समझ सकते हैं कि जिसकी बेटी ब्याहने वाली है लेकिन उसके जहेज़ की ख़रीदारी के लिए उसके पास पैसा तक मौजूद नहीं? क्या आप उस कर्ब का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो शख्स जो रोज दिहाड़ी ढूंढने निकलता है लेकिन रात को वो वैसे ही भीगे मुंह वापस आता है, चेहरा लटका हुआ है, आंखें नीचे हैं, माथे पर शिकन है और अपने बच्चों के साथ आंखें नहीं मिला सकता? पाकिस्तान की ये सूरत हाल, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं हूं, अवाम है, हुक्मरान है, हमारे इदारे हैं या आलमी मईशत है? कब तक ये ढिंढोरा पीटते रहेंगे कि आलमी सतह के ऊपर अशिया की कीमतें महंगी हो जाने के बायस पाकिस्तान में मुश्किलात का सामना है? कब तक डॉलर की कीमत बढ़ती रहेगी और आप बैरूने मुल्क डॉलर स्मगल होता रोक नहीं पाएंगे? कब तक अशियाए खोरोनोच की कीमतों को प्राइस कंट्रोल कमेटीज के जरिए तायुनात नहीं करेंगे और उस पर अमल दरामद नहीं करवाएंगे? कब तक हम इस आटे की किल्लत का सामना करते रहेंगे और दहाइयों बाद हम उसी जगह पर मौजूद होंगे? कब तक सैलाब की तबाहकारियों के बाद हम नए अज़म से उठेंगे लेकिन उसी हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ते रहेंगे और फिर किसी सैलाब के मुंतज़िर रहेंगे? कब तक ये लोग यूं ही खैमा बस्तियों में जिंदगी गुजारते रहेंगे और इमदाद के मुंतज़िर रहेंगे? कब तक ये कशकोल हाथों में रहेगा? कब तक ये भरेगा? कब तक पेट की आग मरेगी? कब तक पेट का जहन्नुम खत्म होगा? कब तक इसी आस और उम्मीद के सहारे पाकिस्तान के अवाम को अपने पीछे लगाते रहेंगे कि सिर्फ 3 माह मुश्किल हैं?
یہ 3 ماہ پتہ نہیں کتنے 3,000 3 لاکھ یا 3 کروڑ خاندانوں پر عذاب بن کر مسلط ہوتے ہیں۔ اپنی میڈیا اسٹریٹجی کو چھوڑیے، ٹک ٹاکرز کے ذریعے اپنی خبروں کو پھیلانا چھوڑیے، SEO میں شرکت کیجئے تو صرف تصویروں کی پذیرائی اور اس کی نمائش کرنا چھوڑیے، بلکہ عوام کے مسائل کا حل ڈھونڈیے، عوام کے کندھوں پر ہاتھ رکھیے، ان کے بیچ میں جائیے۔ بصورت دیگر آپ صرف یہی کہتے دکھائی دیں گے کہ ہم اپنے حلقوں میں جا نہیں سکتے، عوام کا رد عمل ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب آپ نہیں ہوں گے، لیکن آپ کی بری یادیں اس قوم کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔